मदीना में खबर आती है कि मुसलमानों के सफीर हारिस बिन उमैर को रूमियों के एक गवर्नर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये इस्लामी रियासत को खुला चैलेंज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन 3000 सहाबा का लश्कर तैयार करते हैं और हुक्म देते हैं, जाओ और अल्लाह के नाम पर इंसाफ करो। सिपह सालार मुकर्रर हुए, ज़ैद बिन हारिसा, जाफर तैयार, अब्दुल्ला बिन रवाहा, और हुक्म ये था, अगर एक शहीद हो जाए तो दूसरा परचम संभाले। इनमें खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान हुए कुछ ही महीने हुए थे। जैसे ही लश्कर शाम की हुदूद में मोता के मुकाम पर पहुंचा, सहाबा ये देखकर हैरान रह गए। सामने सिर्फ फौज नहीं, रूमी सल्तनत का 60 से 2 लाख तक लश्कर खड़ा था। जंग शुरू होती है। ज़ैद बिन हारिसा परचम लेकर आगे बढ़ते हैं, शहीद हो जाते हैं। परचम जाफर तैयार लेते हैं, बाजू कट जाते हैं। फिर दूसरा हाथ भी शहीद हो जाता है और वो भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं। फिर परचम अब्दुल्ला बिन रवाहा लेते हैं और वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। लश्कर परेशान, तीनों सपा सालार शहीद। रूमी फौज चारों तरफ से घेर रही है। उसी वक्त सहाबा की नजरें जिस तरफ उठती है, वहां एक नौजवान खड़ा है जिसने अभी ईमान की रोशनी में कदम रखा है, लेकिन दिल में 1000 शेरों की हिम्मत है। वो आगे बढ़ता है, परचम उठाता है और लश्कर को पुकारता है, मैं खालिद हूँ, खालिद बिन वलीद। आओ आज दुश्मन को दिखा दें कि मुसलमान तादाद से नहीं, तवक्कुल से लड़ता है। खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली। खालिद ने वो दिन मुसलमानों को बचाने में गुजारा और वो रात दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने में। रात भर सफ़ें बदली, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं, पिछले दस्ते को आगे और अगले को पीछे कर दिया। सुबह रूमियों ने देखा तो समझ गए कि शायद मदीना से नई फौज आ गई है और उनके दिल में डर बैठ गया। खालिद ने इसी खौफ को इस्तेमाल किया और मुसलमानों के लिए महफूज वापसी का रास्ता निकाल लिया। ये कोई पसपा होना नहीं था, ये अक्ल, हिकमत और ईमान की फतह थी। इसी जंग में खालिद बिन वलीद की तलवार टूट गई और वो मुसलसल नई तलवारें लेते रहे, हत्ता कि 9 तलवारें उनके हाथ में टूट गई। जब वो मदीना पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखते ही फरमाया, खालिद तुम अल्लाह की तलवार हो जिसे अल्लाह ने अपनी राह में निकाला है। और इस दिन से वो पूरी दुनिया में सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जाने गए।